सो गाइज ये 23 फरवरी 2019 सैटरडे का जो एडिटोरियल है उसी का ये सेकंड वाला है। मैं हमेशा दो एडिटोरियल नहीं पढ़ाता हूँ, बट इस बार कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा भी टाइम है आज मेरे पास, तो ये दूसरा है गाइज। देखते हैं किस बारे में है। ये लिखा है मिक्स्ड ऑप्टिक्स। मिक्स्ड का मतलब पता ही है कि मिला जुला, सबका मिश्रण है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि लोगों की एक राय होती है, एक वो परसीव करते हैं किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को, तो सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना परसेप्शन है। तो मिक्स्ड परसेप्शन की बात हो रही है। द सऊदी क्राउन प्रिंसेस विजिट, इसका मतलब है कि सऊदी क्राउन प्रिंस का जो विजिट है, जो आना है, ये देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी लगा है, उसका जो विजिट है, उसका जो आना है, हाईलाइटेड, ये आपका वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसने हाईलाइट किया द कॉम्प्लेक्सिटीज इन बाइलेटरल टाइज। बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय, टाइज मतलब बंधन, जो दोनों पक्षों का जो बंधन है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ जटिलता है, उसको हाईलाइट कर दिया है सऊदी क्राउन प्रिंस का आना, उसका जो विजिट है। तो किस बारे में देखते हैं। एज ए स्टैंड अलोन विजिट, स्टैंड अलोन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, अकेला। तो ये जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट जो विजिट हुआ है, द डे लॉन्ग ट्रिप, डे लॉन्ग का मतलब है दिन भर चलने वाला, तो दिन भर चलने वाला जो ट्रिप है ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलाजिज अल सऊद, यानी कि इनको शॉर्ट में MBBS कहा गया है। तो इनका जो ये विजिट है, जो डे लॉन्ग ट्रिप है टू न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का जो ट्रिप है, विल बी रिगार्डेड एज अच्छा, न्यू दिल्ली ऐसा भी कह देते हैं कि जिस देश का जो कैपिटल है उसका नाम न्यूज़पेपर वाले ज़्यादा लेते हैं, तो न्यू दिल्ली से आप इंडिया भी समझ सकते हैं। तो न्यू दिल्ली विल बी रिगार्डेड, ये देखिए विल बी क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि रिगार्ड किया जाएगा, उसको ऐसा माना जाएगा एज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस, कि कूटनीतिक जो सक्सेस है ये समझा जाएगा। गिवन द न्यूमरस आउटकम्स, ये गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझिए। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, ऐसा देखते हुए। तो गिवन द न्यूमरस आउटकम, न्यूमरस का मतलब बहुत सारे, आउटकम मतलब जो परिणाम है, तो बहुत सारे परिणामों को देखते हुए इनका जो ये विजिट हुआ है, पूरे दिन का जो एक ट्रिप है इंडिया में, इसको रिगार्ड किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। किस नज़रिए से इसको देखा जाएगा? एज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस, की एक तरीके से एक कूटनीतिक सक्सेस हुआ है। अब ये गिवन मैं आपको समझाता हूँ गाइस। ये जो गिवन है इसका मतलब है देखते हुए, देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, कंसीडर करते हुए। गिवन, जैसा कि मैं बोलूँ कि गिवन हिज एज, हिज परफॉर्मेंस was satisfactory। मान लीजिए किसी की उम्र है और उम्र अलाउ नहीं कर रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्म करे, तो कह रहा है कि गिवन हिज एज, अगर उसके एज को देखे, एज को ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी थी, सेटिस्फैक्ट्री थी। तो गिवन द कंडीशन ऑफ द पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति, एक जो व्यक्ति है उसके कंडीशन को देखते हुए, ही शुड बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जानी चाहिए, ही शुड बी हेल्प्ड। तो गिवन का मतलब है कि कुछ भी ऐसा देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो गिवन द न्यूमरस आउटकम्स, यानी कि बहुत सारे जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस माना जा रहा है। आफ्टर टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कॉमा है, यानी कि PM जो है नरेंद्र मोदी, उनके साथ जो टॉक्स हुए, जो बातचीत हुआ है, उसके बाद द टू साइड्स अनाउंस्ड मेजर्स टू अपग्रेड द डिफेंस पार्टनरशिप। देखिए, द टू साइड्स, दोनों के जो पक्ष हैं, दोनों पक्षों ने अनाउंस किया है, घोषणा की है, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, कुछ कार्रवाई आप करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, तो उपाय उसकी घोषणा की है टू अपग्रेड द डिफेंस पार्टनरशिप, कि भैया इनका जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड करेंगे, उसको अच्छा और बनाएंगे। क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, और क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक, एक जो रणनीति वाला जो पार्टनरशिप काउंसिल है, परिषद है, वो बनाएंगे।
टू कोऑर्डिनेट ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, ताकि वो सिक्योरिटी इश्यूज पर कोऑर्डिनेट कर सके। क्लियर है? एंड इंस्टीट्यूट रेगुलर टॉक्स बिटवीन द टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। पहले इसको देखिए, एंड इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट का मतलब होता है आरंभ करना, स्थापित करना। तो इंस्टीट्यूट रेगुलर टॉक्स, एकदम रेगुलर टॉक्स को आरंभ करेंगे या उसको स्थापित करेंगे बिटवीन द टू नेशनल सिक्योरिटी, दोनों ही नेशनल सिक्योरिटी के बीच में, जो एडवाइजर उनके बीच में, क्या करने के लिए? टू डिस्कस काउंटर टेररिज्म। तो यानी कि वो जो इंस्टीट्यूट करेंगे कि रेगुलर बातचीत करेंगे ताकि जो काउंटर टेररिज्म है उस पर डिस्कस कर सके, कि टेररिज्म के खिलाफ जाना है, कोई एक्शन लेना है, उस पर काम कर सके। तो अब तक ये पता चला कि इनका जो विजिट हुआ है क्राउन प्रिंस का, उससे ये फायदे हो सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। और क्या क्या फायदे हैं? कि इंटेलिजेंस की शेयरिंग कर सकते हैं, जो मैरीटाइम है, जो समुद्र तटीय जो सिक्योरिटी है, उस पर हम बात कर सकते हैं, टोटल डिस्कशन हो सकता है। तो ये सब मजबूत हुआ है। आगे देखते हैं। सऊदी अरेबिया हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है उसने एक्सप्रेस किया है, ऐसे दिखाया है, इट्स इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट $26 बिलियन। अब इसका मतलब समझ रहे कि जो सऊदी अरेबिया है उसने अपना एक और इंटरेस्ट दिखाया है। क्या इंटरेस्ट है? कि वो इन्वेस्ट करेगा। इंटरेस्ट इन प्रेपोजिशन, उसके बाद आपको जेरेंड लगाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट दिखाया है इन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करेगा, जिसकी कीमत क्या होगी? $26 बिलियन। दिस इज बियॉन्ड इट्स ऑलरेडी कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो $26 बिलियन है ये अलग होगा। दिस इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे है, ये अलग है। किससे? इट्स ऑलरेडी कमिटेड, इसका जो पहले से ही कमिट किया हुआ एक इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया में, कि पहले से ही एक बात हो रही थी कि ऑफ 44 बिलियन, $44 बिलियन जो है, इसका ऑलरेडी बात हो चुका है, उससे अलग जो है वो $26 बिलियन होगा। तो ये जो $44 बिलियन किस लिए है? फॉर द एग्जिस्टिंग ज्वाइंट वेंचर। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? जो वर्तमान है, जो मौजूदा है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कि जब दो लोग मिल करके कोई काम करते हैं, अ बिजनेस और प्रोजेक्ट इन विच 2 और मोर कंपनीज हैव इन्वेस्टेड। तो जो ज्वाइंट वेंचर है विद द पब्लिक सेक्टर ऑयल अंडरटेकिंग, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो ऑयल है उसको अंडरटेक करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो उसका जो ये ज्वाइंट वेंचर है। एंड पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट, तो पहले इसमें देखते हैं। तो इसके लिए जो है पब्लिक सेक्टर ऑयल अंडरटेकिंग के लिए कितना है? $44 बिलियन, ये पहले बात हो गई है। एंड पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 बिलियन, और $10 बिलियन और डॉलर है जो कि पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो ये सब तो पहले ही हो गया था। इसके बाद एक और नया फैसला क्या हुआ है? $26 बिलियन का एक और इतना बड़ा फैसला हुआ कि ये सब इन्वेस्ट होगा। क्लियर है? द लैंग्वेज ऑन टेररिज्म इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट was something of a dampener for those who would have hoped there would be stronger condemnation of the terror attack in Pulwama. अब जो इतने बड़े सेंटेंसेस है ना, वो बिगिनर्स बिल्कुल नहीं समझ पाते कि कहना क्या चाह रहा है। तोड़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या है। द लैंग्वेज, आराम से सीखिए। लैंग्वेज मतलब जो भाषा है। ऑन टेररिज्म, टेररिज्म के ऊपर जो बात कही गई होगी, जो भाषा है। इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, दोनों के स्टेटमेंट में, यानी कि दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया है टेररिज्म के ऊपर, वो जो भाषा है वो समथिंग ऑफ अ डैम्पनर। समथिंग ऑफ अ डैम्पनर, डैम्पनर का मतलब है जो आपके उत्साह को कम कर दे, यू नो, तो डैम्पनर कहलाता है। डैम्पन से इसको बनाया गया है। डैम्पन का मतलब होता है उत्साहहीन करना। तो ये भाषा ऐसा था कि उत्साहहीन जैसा था। फॉर दोज, उन लोगों के लिए था उत्साहहीन जैसा। हु वुड हैव होप्ड, ये जो वुड हैव देख रहे हैं ये कंडीशनल सेंटेंस है। जिसने ऐसा उम्मीद किया होगा, वुड हैव होप्ड देयर वुड बी स्ट्रॉन्गर कंडेमनेशन, कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर कंडेमनेशन होगी। कंडेमनेशन मतलब कि जो बुराई होगी, जो तिरस्कार, निंदा होगा, वो काफ़ी हद तक बोलेंगे वो लोग, बट भाषा उतना एक्सपेक्टेड नहीं था जो उन्होंने सोचा था। ऑफ द टेरर अटैक इन पुलवामा, जो कि पुलवामा में टेरर अटैक हुआ है, उस पर जो उन्होंने सोचा था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन होगा, वैसा नहीं हुआ। क्लियर है? बट इट वॉज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट था, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, दैट द सऊदी गवर्नमेंट अग्रीड, सऊदी गवर्नमेंट अग्री हो गई, सहमत हो गई, टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा क्लॉज, कि एक और चीज़ रखने के लिए, एक और क्लॉज रखने के लिए, कॉलिंग ऑन स्टेट्स टू रिनाउंस। अब कॉलन का मतलब क्या होता है? कॉलन का मतलब होता है कि आप एक आग्रह करते हो, एक अपील करते हो
टू रिनाउंस द यूज ऑफ टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। रिनाउंस का मतलब होता है हटा देना, परित्याग करना। तो एक और अब फिर से समझिए कि इट वॉज सिग्निफिकेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट द सऊदी गवर्नमेंट अग्रीड, वो सहमत हो गई, टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा क्लॉज, की एक और बात उसने कह दी, कॉलिंग ऑन स्टेट्स को अपील करते हुए, टू रिनाउंस, कि हटा दे, परित्याग कर दे, द यूज ऑफ टेररिज्म का इस्तेमाल करना, आतंक का, दहशतगर्दी का इस्तेमाल करना, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार के रूप में, ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, कि आपकी पॉलिसी, आपका जो राज्य है उसकी जो नीति बन गई है कि टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल ना करें आप। क्लियर है? आगे देखते हैं। इट ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, इसने ये भी स्वीकार किया है, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, दैट डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, मस्ट बी रिजॉल्व्ड, मस्ट बी यानी कि एकदम दिखाता है उसको, रिकमेंडेशन को एकदम कि अवश्य होना चाहिए, रिजॉल्व, सॉल्व होना चाहिए, बाइलेटरली, दोनों पक्षों के द्वारा। मस्ट बी के साथ ये थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है मॉडल का गाइस। तो क्लियर है कि दोनों पक्षों के द्वारा ये जो डिस्प्यूट है इसको खत्म किया जाना चाहिए। एट द लीडरशिप लेवल, अगर लीडरशिप लेवल की बात करें, मिस्टर मोदी एक्सटेंडेड मोर देन अ पर्सनल टच टू द विजिट। पहले यहां तक समझते कि जो मोदी जो है एक्सटेंडेड, उन्होंने एक्सटेंड किया, बढ़ाया, मोर देन अ पर्सनल टच से भी ज्यादा बढ़ाया है, टू द विजिट, उस विजिट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्या करके, बाय गोइंग टू द एयरपोर्ट जाकर, एंड एम्ब्रेसिंग द क्राउन प्रिंस ऑन लैंडिंग, और जब उनका लैंड हुआ उनको इम्प्रेस करके, इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाकर, तो एयरपोर्ट पर्सनली गए, गले लगाया, तो एक तरीके से इस विजिट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है उन्होंने। द प्रिंस रीपेड द कॉम्प्लीमेंट, और जो प्रिंस है उन्होंने रीपे कर दिया, मतलब इसको चुका भी दिया, इस कॉम्प्लीमेंट का, ये जो तारीफ, ये जो इतना हुआ है इसका उन्होंने रीपे भी कर दिया, क्या करके, अग्रीइंग टू इंक्रीज हज कोटाज, इस बात पे सहमत होकर, अग्रीइंग, सहमत होते हुए, देख रहे हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, अग्रीइंग, सहमत होते हुए, क्या, किस चीज का सहमत, टू इंक्रीज हज कोटा को इंक्रीज करने के लिए सहमत होते हुए, एंड रिलीज 850 इंडियंस फ्रॉम सऊदी जेल्स आफ्टर अ प्ली फ्रॉम मोदी, और सऊदी जेल से 850 इंडियंस को रिलीज होने पर भी अग्री होते हुए, जो कि प्ली है, एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम मोदी का रिक्वेस्ट है, तो उस पर अग्री हो गए। क्लियर है? दीज अनाउंसमेंट्स, ये जो अनाउंसमेंट्स है, एंड जेस्चर, और ये जो हाव भाव है, वुड हैव बीन फार मोर सिग्निफिकेंट। देखिए वुड हैव बीन, ऐसा रहा होता, वुड हैव बीन रहा होता, फार मोर सिग्निफिकेंट, और भी अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट रहा होता, हैड इट नॉट बीन फॉर द फैक्ट दैट MBS trip came on the heels of the visit to Pakistan just after the पुलवामा अटैक। अब इतना बड़ा सेंटेंस समझना मुश्किल है दोस्तों, कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये जो अनाउंसमेंट है, जो इतना इन्होंने किया कि हम ये कर देंगे आपके लिए, 850 कैदियों को छोड़ देंगे, ये सब करेंगे, ये जो अनाउंसमेंट है और ये जो हाव भाव है, वुड हैव बीन फार मोर सिग्निफिकेंट, और भी महत्वपूर्ण हो सकता था अगर, ये हैड इट क्या है मैं अभी सिखाऊंगा, पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। हैड इट नॉट बीन, अगर ये नहीं रहा होता, फॉर द फैक्ट, ये सच्चाई, कि दैट MBS ट्रिप, MBS का जो ट्रिप है जो इंडिया में आए हैं, केम ऑन द हील्स ऑफ द विजिट टू पाकिस्तान। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है तुरंत बाद, सून आफ्टर, तुरंत बाद। तो ये जो इनका आना हुआ है, जो ट्रिप हुआ है, तुरंत बाद किसके हुआ है, विजिट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के तुरंत बाद इन्होंने विजिट किया है, वो भी कब, जब पुलवामा का अटैक हो गया, जस्ट आफ्टर पुलवामा अटैक। तो अगर ये नहीं होता ना, पहले ये पाकिस्तान नहीं जाते, डायरेक्ट ये आते, तो थोड़ा और मजा आता, ये बात कही गई। अब मैं आपको समझाता हूँ ये हैड इट नॉट बीन क्या है, ये वुड हैव बीन क्या है, सीखिए गाइस देखिए। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता होनी चाहिए। तो कंडीशनल थर्ड, कंडीशनल एक 0 होता है, कंडीशनल 1 होता है, कंडीशनल 2 होता है, और कंडीशनल थर्ड होता है। कंडीशनल थर्ड होता है कि अगर ऐसा हुआ होता है तो ऐसा हो जाता, हम पास्ट को लेकर थोड़ी बात करते हैं कि पास्ट में कुछ हो गया फिर पछताते हैं। तो इसमें 3 लेवल होते हैं। तो जो पहला जो लेवल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग, बी मतलब होना कि क्या है। मान लीजिए कि अगर मैं बीमार नहीं होता, इफ आई
had not been ill। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं ना कि कैसा आप थे, कैसा होते, तो उसमें हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैड बीन का। तो इफ आई हैड नॉट बीन इल, अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में होता। आई वुड हैव बीन एट द पार्टी। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो बी मतलब होना, बी का थर्ड फॉर्म बीन, और वुड हैव रिजल्ट में लगता है कि आई वुड हैव बीन, मैं हुआ होता एट द पार्टी। कब हुआ होता पार्टी में? अगर मैं बीमार नहीं होता, इफ आई हैड नॉट बीन इल। मैंने कंडीशनल थर्ड सेकंड सब सिखाया है, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो अब आजकल क्या है कि जो इफ है ना, इफ को आजकल बड़े उल्टे तरीके से बोला जाता है। उल्टा तरीका क्या है? इफ आई हैड नॉट बीन, इसको ऐसे भी कह सकते कि हैड आई नॉट बीन, हैड आई नॉट बीन इल, ये इफ की फीलिंग देता है। हैड आई नॉट बीन इल, अगर मैं बीमार नहीं होता, मैं पार्टी में होता। आई वुड हैव बीन एट द पार्टी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इफ अगर ना है तो हैड से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये रूल है गाइस। आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पर, हिज इंडिया विजिट इज बीइंग मेजर्ड। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इज बीइंग, इज आर एम के साथ अगर बी ई आई एन जी बीइंग लग जाए, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। तो रिजल्ट के तौर पे हिज इंडिया विजिट, उनका जो इंडिया का विजिट है, इज बीइंग मेजर्ड, उसे मेजर किया जा रहा है, नापा तोला जा रहा है, अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स, उस स्टेटमेंट के खिलाफ, मेड ड्यूरिंग, जिसको दिया गया था ड्यूरिंग हिज पाकिस्तान विजिट, पाकिस्तान विजिट के दरमियान उन्होंने जो कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उससे मेजर किया जा रहा है इनकी इंडिया विजिट को। वेयर, जहां ही प्रेज्ड इस्लामाबाद, उन्होंने इस्लामाबाद की तारीफ की, फॉर इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि भाई इसने टेररिज्म के खिलाफ बड़ा अच्छा फाइट किया है। तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में जाके इन्होंने इस्लामाबाद की तारीफ कर दी कि इस्लामाबाद ने टेररिज्म, जो दहशतगर्दी है, उसके खिलाफ फाइट किया है। तो इस बात से उनको मेजर किया जा रहा है उनकी इंडिया विजिट को। ही ऑल्सो अनाउंस्ड $20 billion worth of investments in addition to previously announced aid of $6 billion in cash and reserves। अब देखिए, उन्होंने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का भी अनाउंस किया है, ओके, पाकिस्तान में। इन एडिशन टू का मतलब है उसके अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? प्रीवियसली अनाउंस, जो पहले अनाउंस किया था, एड मतलब सहायता। कितने डॉलर की सहायता? $6 बिलियन की सहायता, जो कि कैश में और कुछ रिजर्व के रूप में देंगे। तो ये 6 बिलियन भी देंगे और इसके अलावा 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो ये भी बात है। वाइल, जबकि, सच कंपैरिजंस, इस तरह के जो कंपैरिजंस है, मे बी अनवारंटेड, ये अनवारंटेड साबित हो रहा है। अनवारंटेड का मतलब क्या होता है? कि बेबुनियाद, अनुचित, ये सब बेकार है। द विजिट टू दिल्ली वुड हैव बेनिफिटेड, यहाँ दिल्ली का मतलब है, दिल्ली का मतलब इंडिया, यानी कि ये जो इंडिया आने का जो विजिट है, जो इंडिया आने का जो है, वुड हैव बेनिफिटेड, ये फायदा पहुंचाता इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स मतलब ये जो विचार होते हैं लोगों के, जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन के हिसाब से, इफ इट हैडंट बीन प्रिसीडेड सो क्लोजली बाय द वन टू इस्लामाबाद, अगर ये नहीं हुआ होता, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले ही, प्रिसीडेड सो क्लोजली बाय द वन टू इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद के तुरंत मतलब इस्लामाबाद गए, उसके तुरंत बाद ये हुआ। तो अगर ये नहीं हुआ होता तो जो विचार होते, जो ऑप्टिक्स होते, तो ये कुछ ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता। समझ रहे इसका मतलब? द विजिट टू दिल्ली वुड हैव बेनिफिटेड, दिल्ली का विजिट बेनिफिट करता इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, विचारों के हिसाब से, लोगों की सोच के हिसाब से, इफ इट हैडंट बीन प्रिसीडेड, अगर ये प्रिसीड नहीं होता, सो क्लोजली बाय द वन टू इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद के तुरंत बाद अगर ये नहीं होता तो शायद कुछ और बात होती। कंडीशनल सेंटेंसेस। द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो ओवर प्लेड इट्स एक्सपेक्टेशंस। ओवर प्ले का मतलब क्या होता है? कि मेकिंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लेना,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना। तो द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो ओवर प्लेड, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ली, इट्स एक्सपेक्टेशंस, इनकी जो एक्सपेक्टेशन उम्मीदें, फ्रॉम द विजिट, बाई उस विजिट से, बाई बिलिंग इट एज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। बिल का मतलब क्या होता है? घोषित करना। तो ये घोषित करते हुए एज पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एम्ड एट आइसोलेटिंग पाकिस्तान इन ऑर्डर टू होल्ड इट टू अकाउंट फॉर पुलवामा। अब देखिए, समझिए इसका मतलब, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने ओवर प्ले किया, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली, किससे? इस विजिट से। क्या करते हुए? बाय बिलिंग, यानी कि घोषित करते हुए इस चीज़ को, इनका जो विजिट है उसको ये घोषित करते हुए एज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एम्ड, यानी कि ये जो विजिट कर रहे हैं एक कूटनीतिक ऑफेंसिव, आक्रामक एक एम है, एक लक्ष्य है, एट आइसोलेटिंग पाकिस्तान को अलग थलग कर देने का, इन ऑर्डर टू होल्ड इट टू अकाउंटेबल फॉर पुलवामा, ताकि इसको पुलवामा में जो हुआ था उसका अकाउंटेबल, उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। समझ रहे हैं? तो मतलब मैंने तो ट्रांसलेट किया है, अगर कुल मिलाकर इसकी हिंदी देखें तो इस विजिट से यही उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इस विजिट को हम ये घोषित कर रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहेंगे। बहुत ही एक डिप्लोमेटिक हमारा जो विजिट है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव स्टीडली बिल्ट, देखिए हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल, स्टीडली का मतलब होता है स्थिरता पूर्वक, निरंतर। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है हैव स्टीडली बिल्ट, उन्होंने एकदम स्थिरता पूर्वक एक बनाया है बायलैटरल रिलेशन, या निरंतर ही बायलैटरल रिलेशन बनाया है, द्विपक्षीय रिलेशन बनाया है, एंड टेकन ग्रेट केयर, और बहुत ख्याल रखा है, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, 2 दशकों से बहुत ख्याल रखा है, टू डिहाइफिनेट देम फ्रॉम टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, यानी कि खुद को ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो टाइज हैं, जो बंधन है, उससे डिहाइफिनेट करने का मतलब अलग करने का। इंडिया सऊदी अरेबिया टाइज वर स्ट्रेंथन्ड, यानी कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो बंधन है वर स्ट्रेंथन, यानी कि उनको जो है और मजबूती मिली, इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जो रणनीति वाले जो पार्टनरशिप है, अनाउंस्ड इन 2010, जो कि 2010 में अनाउंस किया गया था, इन द रियाद डिक्लेरेशन के समय, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पेड अ विजिट, जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गए थे तो वहाँ पर और मजबूती मिली, एंड वर बोल्स्टर बाय किंग सलमान्स विजिट इन फरवरी 2014, और भी बोल्स्टर हुआ और सहारा मिला, बोल्स्टर मतलब सहारा मिलना, किंग सलमान का जो विजिट हुआ था 2014 में, उससे और उसको सहारा मिला, एंड मिस्टर मोदीज 2016 ट्रिप टू सऊदी अरेबिया, और 2016 में जो मोदी गए थे सऊदी अरेबिया, उससे और मतलब कि जो रिलेशन है और पक्का होता चला गया, एकदम स्टीडली, निरंतर। पॉइंट स्कोरिंग विद पाकिस्तान और अटेम्प्टिंग टू कंपेयर द आउटकम्स ऑफ द 2 विजिट्स, इसका क्या मतलब है? तो जो है कि पॉइंट स्कोरिंग, ऐसे पॉइंट स्कोर करना कि विद पाकिस्तान, कि भाई हमारा पॉइंट ज़्यादा है तुम्हारा कम है, और अटेम्प्टिंग टू कंपेयर द आउटकम्स, और ये प्रयास करना टू कंपेयर द आउटकम्स ऑफ द 2 विजिट, कि दोनों जो विजिट हुए हैं उसका जो रिजल्ट हुआ है इसमें कंपेयर करना कि रिजल्ट हमारे पक्ष में है कि तुम्हारे पक्ष में है। नाउ ओनली अंडरमाइन, ये खोखला करता है, कमज़ोर बनाता है, द केयरफुली बिल्ट कॉम्पैक्ट, जो इतने सावधानी पूर्वक जो एक समझौता बना था बिटवीन न्यू दिल्ली एंड रियाद और न्यू दिल्ली के बीच एक बहुत ही कॉम्पैक्ट बना था, एक समझौता जो हुआ था, उसको खोखला करता है। ये है न्यूज़ गाइस। तो यही है मिक्स्ड ऑप्टिक्स के बारे में, कि भाई लोगों का अलग अलग ये राय है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, विजिट में किसके यहाँ का विजिट अच्छा है, पाकिस्तान के पक्ष में है कि इंडिया के पक्ष में, यही सब बात है। तो बस गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।